शुक्र है शुक्रवार है, यानी हफ्ते का आखिरी द सिनेमा शो है। क्या हुआ है सिनेमा की दुनिया में अब तक, चलो देखते हैं। एक्शन ड्रामा और थ्रिलर्स के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। इजरायली सीरीज पौधा के राइटर मोशे ज़ोंडर एक और ऐसी सीरीज लेकर आ रहे हैं। इस 8 एपिसोड वाली सीरीज का नाम है तेहरान। इसका ट्रेलर आ चुका है। ये कहानी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एक एजेंट की है जो एक मिशन के तहत ईरान में घुसपैठ करती है। अब तेहरान 25 सितंबर को एप्पल टीवी प्लस पर रिलीज होगी। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। ट्वाइलाइट फेम हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट पैटिंसन को कोरोना हो गया है। इसे देखते हुए उनकी मच अवेटेड फिल्म द बैटमैन की शूटिंग टाल दी गई है। लॉकडाउन के बाद लंदन में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी। इसके कुछ ही दिन बाद रॉबर्ट का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। इरफान की लोकप्रियता कैसे भारत के बाहर तक फैली हुई है, इसका एक उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। न्यूयॉर्क के एक ड्राइव इन थिएटर, यानी ऐसा थिएटर जो खुले में होता है और लोग सामने अपनी कारों में बैठकर फिल्म देख सकते हैं, उस ड्राइव इन थिएटर में द लंच बॉक्स दिखाई गई। इस फिल्म के डायरेक्टर रितेश बत्रा भी वहां मौजूद थे। उन्होंने स्क्रीनिंग की फोटो पोस्ट करते हुए बताया कि कैसे दर्शकों ने इरफान के लिए अतिरिक्त सम्मान दिखाया और इरफान के सीन्स पर हॉर्न बजाए। कंगना रनौत ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने मुंबई की तुलना POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से की है। उसके बाद मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने एक स्वर में इसका जवाब दिया है। उन्होंने इस बयान को गलत बताया है। सबसे तीखा जवाब उर्मिला मातोंडकर ने दिया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र इंडिया के कल्चर का चेहरा है। मुंबई ने लाखों लोगों को नाम और शोहरत दी है। कोई एहसान फरामोश ही इस शहर को POK से कंपेयर कर सकता है। एक्ट्रेस रेणुका शहाणे ने कहा, डियर कंगना, मुंबई वो शहर है जिसने तुम्हारे सपनों को सच किया और तुम्हें बॉलीवुड स्टार बनाया। इस शहर के लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखाओ। तुम मुंबई को POK से कंपेयर कैसे कर सकती हो। उन्होंने आगे मराठी में एक लाइन लिखी जिसका मतलब था, उठाई जुबान और लगा दी तालू से, यानी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया। दिया मिर्जा ने कहा कि मुंबई ने उन्हें बाहें खोलकर स्वीकार किया है और सेफ रखा है। एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा ने लिखा कि मुंबई बहुत सेफ सिटी है और मुंबई पुलिस सबसे ज्यादा मददगार है। स्वरा ने भी मुंबई को सेफ शहर बताया। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने कहा, मैं मुंबई से प्यार करता हूँ। रितेश देशमुख ने सिर्फ 3 शब्द लिखे, मुंबई हिंदुस्तान है। इन सब के अलावा सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया सोनू सूद की रही। उन्होंने लिखा, ये शहर तकदीरें बदलता है, सलाम करोगे तो सलामी मिलेगी। 5वीं खबर है, 4 नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स साथ आकर एक दिलचस्प फिल्म सीरीज लाए हैं। नाम है फॉरबिडन लव। ये 4 डायरेक्टर्स हैं, प्रदीप सरकार, महेश मांजरेकर, प्रियदर्शन और अनिरुद्ध रॉय चौधरी। इस सीरीज में 4 फिल्में हैं। महेश मांजरेकर ने डायग्नोसिस ऑफ लव डायरेक्ट की है। अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने रूल्स ऑफ द गेम। प्रियदर्शन वाली फिल्म का नाम है अनामिका और प्रदीप सरकार की फिल्म का नाम है अरेंज्ड मैरिज। इन फिल्मों में अली फजल, आहाना कुमरा, पत्रलेखा, हर्ष छाया, राइमा सेन और महेश मांजरेकर जैसे एक्टर्स ने काम किया है। ये फिल्म सीरीज इसी महीने ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। अब सुशांत सिंह राजपूत की खबर। सुशांत सिंह राजपूत का इलाज कर चुकी साइकियाट्रिस्ट सुजैन वॉकर ने यह बताया कि सुशांत को अपनी बीमारी के बारे में पता था। जब भी उन्हें थोड़ा बेहतर लगता वो दवाइयां लेनी बंद कर देते। मुंबई पुलिस को दिए अपने बयान में सुजैन वॉकर ने यह बताया कि सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर था और अक्टूबर 2019 में उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। उधर शुक्रवार की सुबह NCB ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक के घर छापा मारा। ये छापा ड्रग ट्रैफिकिंग केस को लेकर था। ऐसा ही छापा सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के घर पर भी मारा गया और मिरांडा को डिटेन कर लिया गया है। NCB शौविक चक्रवर्ती को अतिरिक्त पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। इस केस में अब तक जैद और बासित नाम के 2 शख्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अगली खबर है खल्लास गर्ल की। जी, ईशा कोप्पिकर। उन्होंने अपना एक अनुभव शेयर किया है। उनके मुताबिक उन्हें कई बार फिल्मों से रिप्लेस किया गया है। एक बार तो ऐसा लास्ट मिनट पर हुआ था। एक सुपरस्टार ने उन्हें फिल्म से निकलवा कर किसी और को रोल दिलवा दिया था, वो भी तब जब ईशा फिल्म के मुहूर्त के लिए जाने ही वाली थी। हालांकि ईशा ने इस सुपरस्टार का नाम नहीं बताया है।
अब खबर केबीसी की। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 के सेट से खबर है कि क्रू के 2 मेंबर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। सेट पर सुरक्षा के सभी उपाय किए जा रहे थे। पीपीई किट में क्रू मेंबर्स की तस्वीरें तक आ गई थी। हमने आपको बताया भी था। हाल ही में होस्ट अमिताभ बच्चन ने केबीसी 12 का शूट शुरू किया था। शो का एक छोटा सा टीजर भी जारी किया गया था। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी नेटफ्लिक्स की फिल्म सीरियस मैन में दिखाई देंगे। जल्द ही ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। मनु जोसेफ की इसी नाम वाली किताब पर आधारित इस फिल्म को सुधीर मिश्रा डायरेक्ट करेंगे। ये एक झुग्गी में रहने वाले आदमी की कहानी है जो अपने बेटे के जीनियस होने का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। नवाज इस फिल्म के जरिए पहली बार सुधीर मिश्रा के साथ काम करने वाले हैं। नवाज ने इसी से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब वो 20 साल पहले स्ट्रगल किया करते थे तो एक बार एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने उन्हें सुधीर मिश्रा से मिलवाने का वादा किया था, लेकिन मिलवाने के बजाय उसने बेइज्जती और कर दी थी। वो तब से इंतजार कर रहे थे और ये इंतजार 20 साल लंबा चला, क्योंकि अब जाकर वो फाइनली सुधीर मिश्रा के साथ काम कर रहे हैं। 10वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। 10 सितंबर से Amazon प्राइम पर एक नई वेब सीरीज स्ट्रीम होगी। नाम है वकालत फ्रॉम होम। इसमें सेक्रेड गेम्स फेम कुबरा सैफ और एक्टर सुमित व्यास मेन लीड होंगे। ये एक कॉमेडी सीरीज होगी जो डिजिटल डिवोर्स के बारे में है। इन दोनों के अलावा इसमें गोपाल दत्त और निधि सिंह भी दिखाई देंगे। निधि सिंह और सुमित व्यास टीवीएफ की पॉपुलर सीरीज परमानेंट रूममेट्स के फेमस कपल तान्या और मिकेश रहे हैं। इस शो में भी वो पति पत्नी के रोल में नजर आएंगे। गोपाल दत्त और कुबरा वकील के रोल प्ले करेंगे। इस सीरीज को रोहन सिप्पी ने डायरेक्ट किया है। अभी पिछले महीने की ही बात है कि विद्युत जामवाल की फिल्म खुदा हाफिज आई थी। गाने भी बहुत अच्छे थे। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। अब खबर ये आई है कि इस फिल्म का सीक्वल भी बनने वाला है। उसमें भी विद्युत ही हीरो होंगे। फिल्म के राइटर फारूक कबीर ने कहा है कि वो हमेशा से इस कहानी को आगे ले जाना चाहते थे। इस बार और ज्यादा भव्य एक्शन देने वाले हैं वो। प्लान ऐसा ही है और फिल्म के मेकर्स इससे बड़े पर्दे पर रिलीज करवाना चाहते हैं। फिल्म 2021 के शुरू में फ्लोर पर जाएगी। अब वक्त है कुछ प्यारे लोगों को याद करने का। आज एक्टर मुकरी की बरसी है। वो 20 साल पहले आज ही के दिन गुजर गए थे। मुकरी जी को हम मदर इंडिया, लावारिस, अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्मों के लिए जानते हैं। उसमें निभाए हास्य किरदारों के लिए जानते हैं और जानते हैं उस कालजयी डायलॉग के लिए जो अमिताभ बच्चन ने फिल्म शराबी में उन्हीं के लिए बोला था, मूछें हों तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना हो। एक्टर ऋषि कपूर और संगीतकार आदेश श्रीवास्तव का आज बर्थडे होता है। दोनों ही क्रिएटिव लोग अब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। आदेश को हम चलते चलते बाबुल, बागबान जैसी फिल्मों के म्यूजिक के लिए जानते हैं और ऋषि कपूर हमारे लिए रोमांटिक फिल्मों का एक लंबा चौड़ा खजाना छोड़ गए हैं। आज उन्हीं पर फिल्माए एक गीत की पंक्तियों के साथ विदा लेते हैं। ये वो पंक्तियां हैं जिन्हें शुरू के इश्क में हर नौजवान ने जरूर गुनगुनाया होगा। फिल्म थी बॉबी। इसमें गीतकार शैलेंद्र लिखते हैं, प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं मगर मैं हंसी, जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायद तो नहीं। आज के शो में बस इतना ही। अब मंडे को मुलाकात होगी। हैप्पी वीकेंड।